रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुत्फे से तुम्हें पैदा किया, नुत्फे से। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरा नुत्फा जो होता है इंसान का, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं। जो जरासीम, जिसको कीड़ा ये लोग कहते हैं, जो जा करके औरत के ओम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जा करके फिक्स हो गया अगर एक जरासीम, एक कीड़ा, एक स्पर्म का, तो फिर बच्चे की विलादत वहाँ से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइन महीन, कि जब तुम नुत्फा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। 30 लाख अगर स्पर्म में जरासीम आए हों, सिर्फ एक ही से पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके ज़रिए से अलका बनाते हैं। अलका क्या है, मुदगा क्या है? अलका बस्ता खून है। बस्ता खून मतलब खून जैसे होता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा इसमें ही इंटरनेट पर, तो उन्होंने एक तहकीक मुझे भेजी कि एम्ब्रियोलॉजी के शुरू के दिनों में यह होता है कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक एक कीड़ा है, चिपक जाए तो छोड़ता नहीं है। तो अलका कुरान में जिक्र है, मैं उस पर पढ़ रहा था। अलका जैसे च्युइंगम वाली चीज होती है, चिपकने वाली, अगर खून के चिपकने वाले हिस्सा कोई बन गया तो उसको अलका कहते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुत्फे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीजें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती हैं, स्कैन करने के बाद मालूम होती हैं। और उसके बाद मुदगा है, गोश्त का एक लोथड़ा, उसमें अल्लाह ताला ने जो मुदगा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब क्या है ये भी डॉक्टर्स इसकी भी तस्लीम करेंगे। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उससे पूछा गया थर्ड स्टेज एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस में से थर्ड स्टेज क्या है, तो उसने एक लंबा सा आटा या कुछ च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले माँ के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान, जैसे कुरान ने मुदगा कहा। मुदगा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया हो, मुदगा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि थर्ड स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा ना, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारी चीजें हैं। और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुत्फे के बाद अलका, मुदगा, और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस-समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। हमने तुम्हारे माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की। अल्लाह अल्लाह, ये तरतीब कहाँ से आई? ये उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ जहाँ कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई स्कैनिंग सेंटर नहीं था। जब कुरान ये बता रहा है, वो लोग उस वक्त माओं के पेट में कैसे बात जान सकते थे? एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसके सामने एम्ब्रियोलॉजी के तज़किरे किए गए और कुरान की आयतें बताई गई
तो कहता है शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी बड़ी मशीन थी जिसको वो देख करके सब बताएं। उनसे कहा गया मियाँ ये 1400 साल पहले की है, तो वो खुद हंसने लगा। हाँ ये तो टेलीस्कोप, जो देखने वाली खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, ये तो 16वीं सदी में ईजाद हुई है, और उस वक्त जब ईजाद हुई तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही खाली देख सकती थी, छोटी चीज़ों को देखा भी नहीं जाता। फिर उसने उठ करके ये कहा फिर तो या तो ऊपर वाली कोई ताकत उनके साथ होगी। ये बातें अगर वो उस ज़माने में बताए हैं तो फिर कोई और ताकत होगी। ये कुरान के उलूम है मेरे अजीज़ों, पढ़ो इस कुरान को, क्या नहीं है इसके अंदर। अब मैं अगर एम्ब्रियोलॉजी हो गई बात, उसके अलावा और हाइड्रोलॉजी, ज़मीन के मामलात, पानी के तबखीर का सबसे पहला मादा कुरान ने बताया। ये वाटर साइकिल के जो थ्योरी है सबसे पहले जानते हैं आपको किसने पेश की है? एक साइंसदान है जिसने ये बात पेश की, बर्नार्ड पेलेसी नाम का एक साइंसदान है, उसने ये थ्योरी पेश की कि समंदर का पानी गर्मी से सूखता है, आसमानों में जाता है। साइंस में हम भी स्कूल में पढ़े थे, धूप में पानी उड़ करके जाता है, फिर जमा होता है, फिर बारिश में आता है, यही है ना। ये वाटर साइकिल का जो निज़ाम है, इवोपोरेशन इसको कहते हैं, ये सबसे पहले जो साइंसदान ने बर्नार्ड पेलेसी नाम का उसने दिया, और वो भी 1580 में, 16वीं सदी में। अब आओ कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वस्समा इदातिर रज वल अर्द इदाति सद, वो आसमान जो हर चीज को वापस फिर से खींच लेता है। पानी हम बरसाते हैं और फिर उसको लौटा देते हैं। ये इवोपोरेशन का, वाटर साइकिल का जो मसला है, ये जो फंडा है, ये कुरान में मौजूद है। मुझे बताओ अय साइंस के स्टूडेंट्स, क्या कुरान हाइड्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एम्ब्रियोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? फिजियोलॉजी की बात कर रहा है? कुरान हर फिजियोलॉजी में, ये दौरान खून जो होता है, अभी आज एक बच्चे ने मुझे सवाल किया फिजिक्स पढ़ना कैसा है हज़रत, इसमें अलग अलग थ्योरियाँ हैं। मैं उसके लिए भी बता दूं, फिजिक्स कुरान में मौजूद है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि एटम ये तकसीम नहीं होता, पहले से लोगों का ख्याल था एक जर्रा होता है। 14 सदियों तक लोग ये मानते थे एक लास्ट कोई चीज होगी, उससे लास्ट तो कोई कुछ नहीं होगा ना। जैसे जर्रा, एक छोटा सा हल्का जर्रा, वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। और कुरान कहता है ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, जर्रे से छोटी भी हो, जर्रे से बड़ी भी हो। सबसे पहले अरब में कुरान ने ये कहा जर्रे से छोटा, एटम से भी छोटी चीज़ हो सकती है। और 14 सदियों के बाद फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि एटम भी तकसीम हो सकता है। ये फिजिक्स है जो कुरान पाक में है। बहुत सारे उलूम है मेरे अजीज़ों।